दोस्तों, तैयार हो जाइए। सौर मंडल को इस तरह देखने के लिए जिस तरह आपने पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों, आज हम आपको सौर मंडल के रियल वीडियोस और फोटो को देखेंगे, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं सौर मंडल के सबसे बड़े पिंड यानी सूर्य की, और जो कुल द्रव्यमान का 99% है, सूर्य की सबसे अमेजिंग फोटो में से एक 31 अगस्त 2012 को सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा कैप्चर की गई थी, जब सूर्य के वातावरण में मंडरा रही सौर ऊर्जा की एक लंबी फिलामेंट बाहरी अंतरिक्ष में विस्फोटित हो गई। ये सुंदर लेकिन घातक कोरोना की लहरें 900 मील प्रति सेकंड से अधिक की गति से यात्रा कर रही थी। सूरज के निकटतम ग्रह, जो औसत दूरी पर 36 मिलियन मील की कक्षा में है, बुध ग्रह का अध्ययन कई अंतरिक्ष यानों द्वारा वर्षों से किया गया है, लेकिन नासा के मैसेंजर यान ने पहली बार इस ग्रह की परिक्रमा की फोटो में सभी आकारों में गड्ढों और बड़े क्षुद्र ग्रह प्रभाव स्थलों को दिखाया गया, जैसे वैन आई क्रेटर जिसका व्यास 168 मील है, और कैलोरिस बेसिन जिसका व्यास 960 मील है, और बाहरी किनारे पर पहाड़ की ऊंचाई लगभग 1.2 मील है। ये चित्र स्पेक्ट्रल सतह मापों के साथ हैं, जो 29 अप्रैल 2015 को लिए गए थे। मैसेंजर ने अपने मिशन के अंत से पहले 2 लाख से अधिक चित्र मरकरी के लिए खींचे। 2015 में बुध ग्रह की सतह पर एक इरादतन टक्कर के साथ मैसेंजर यान मिशन की समाप्ति हुई, क्योंकि मैसेंजर मार्च 2011 से मरकरी की परिक्रमा कर रहा था और उसका ईंधन समाप्त हो गया था। टकराव से ठीक पहले इसने अपनी अंतिम फोटो भेजी, जो अब तक कैप्चर किया गया। बुध का सबसे उच्च रेजोल्यूशन फोटो था। आप सोच सकते हैं कि बुध सबसे गर्म ग्रह होगा, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन हमारा अगला ग्रह वास्तव में सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य से दूसरा ग्रह और पृथ्वी का सबसे पड़ोसी ग्रह शुक्र के पास एक घनी वायुमंडल है, जो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से बना है। यह सूर्य की गर्मी को सोखता है, जिससे यह एक भयानक दुनिया बन जाता है। वेनेरा 13 एक सोवियत अंतरिक्ष यान था, जिसे 1981 में शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। यह वेनेरा कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य शुक्र ग्रह का अध्ययन करना था। यह वीनस की सतह से रंगीन फोटो को प्रसारित करने वाला पहला यान था। यह उतरने के बाद 1 मार्च 1982 को अधिकतम 2 घंटे तक डेटा और फोटो भेजता रहा। इसके बाद नासा ने 1990 में मैगलन अंतरिक्ष यान को शुक्र ग्रह पर भेजा, ताकि वह पूरे सतह की इमेजिंग और मैपिंग कर सके। इसने ग्रह की सतह की तस्वीरें भेजी, जो ज्वालामुखी गतिविधि, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, उथल पुथल भरी सतह की हवाएं और मीलों लंबे लावा चैनल का प्रमाण दिखाती है, जिसमें एक चैनल 5000 मील लंबा है। एक और अद्भुत चित्र ज्वालामुखी मात मॉन्स का है, जो 3 मील ऊंचा है। एक बार जब मैगलन ने पूरी सतह का मैपिंग समाप्त कर लिया, तो इसने भी अपना मिशन समाप्त करके ज्वलंत ग्रह शुक्र में खुद को बलिदान कर दिया। सूर्य से तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी है, जो सौर मंडल में एकमात्र स्थान है जहां जीवन है। हम जिस ग्रह पर रहते हैं, उसकी बहुत सारी अद्भुत तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन आधुनिक उपग्रह तस्वीरें शायद सबसे शानदार हैं। जैसे नासा की यह तस्वीर, जो वर्तमान में पृथ्वी की दिखती है। ये अद्भुत सच्चे रंग की तस्वीर नासा के मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर द्वारा पृथ्वी से 22,000 मील ऊपर से ली गई थी। ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को स्पेस से दिखाती है, और 14 दिसंबर 2020 को नासा ने गोज 16 के साथ एक पूर्ण सूर्य ग्रहण को कैप्चर किया। ये काफी अद्भुत है। और वैसे क्या आपको मैसेंजर अंतरिक्ष यान याद है? इसने पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीर ली और बुध ग्रह की ओर तेजी से बढ़ते हुए हमें एक पोस्टकार्ड भेजा। अब चलते हैं मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह हमेशा से मानवों के लिए बड़ी रुचि का विषय रहा है। वाइकिंग ऑर्बिटर 1 1979 में मंगल की शानदार तस्वीरें ली, जैसे कैनियन वेलस मैरिनेरिस की फोटो, और वाइकिंग 2 ऑर्बिटर ने एक छवि ली जिसमें दक्षिणी ध्रुवीय मैदान और ध्रुवीय बर्फ की टोपी दिखाई गई। 2013 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ने इट्स चश्मा की अत्यंत विस्तृत फोटो ली, जो कैनियन वेलस मैरिनेरिस का उत्तरी तम भाग है, जैसा कि इन फोटो से बनाई गई इस फिल्म में देखा गया है। लेकिन तब से 4 रोवर्स पहले ही ग्रह की सतह पर अध्ययन कर चुके हैं,
और फोटो खींच रहे हैं। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर से प्राप्त तस्वीरें, जिसमें एक सेल्फी भी शामिल है, दूसरी दुनिया की सतह की सबसे अविश्वसनीय तस्वीरें थीं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह गैस दानव बृहस्पति सबसे अद्वितीय दिखाई देता है। अपनी विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के साथ इस ग्रह पर एक तूफान है जो 350 वर्षों से चल रहा है और इतना बड़ा है कि यह पृथ्वी को निगल सकता है। 10 जुलाई 2017 को जूनो अंतरिक्षयान ने विशाल लाल धब्बे के ऊपर से केवल 5600 मील की ऊंचाई पर उड़ान भरी और विशाल तूफान की अब तक की सबसे नजदीकी तस्वीर ली। ये दूर से ली गई फोटो बिल्कुल वैसे ही ली गई है जैसे हम सच में जुपिटर के ऊपर हो, और जिन्होंने ध्रुवीय क्षेत्रों की अविश्वसनीय फोटो भी कैप्चर की जो पृथ्वी से नहीं देखी जा सकती। और जो खगोलविदों को आश्चर्यचकित कर गया वह ये था कि बृहस्पति के उत्तरी ध्रुवीय केंद्र में 8 तूफान घूम रहे हैं और वे एक सटीक ज्यामितीय पैटर्न में थे। तूफान बृहस्पति के वायुमंडल में स्थायी स्थलों की तरह दिखाई देते हैं। सामान्य मौसम की तरह नहीं, लेकिन और भी अद्भुत तस्वीरें आएंगी। और 13 नवंबर 2018 को जेनोकैम इमेजर के डेटा का उपयोग करके जेनो से एक नई तस्वीर बनाई गई जो विस्मयकारी है। और 27 जून को वर्ष 2019 में हब्बल टेलीस्कोप ने ग्रेट रेड स्पॉट को कैद किया, जो रिसर्चर्स के अनुसार सिकुड़ रहा है। अब चलते हैं सौर मंडल के सबसे सुंदर खगोलीय पिंड के पास, जिसका नाम है शनि ग्रह। अब तक के शनि के सबसे अच्छे चित्र कैसिनी ह्यूजेंस अंतरिक्ष यान से आते हैं। 21 अक्टूबर 2002 को अंतरिक्ष यान शनि से 170 मिलियन मील दूर था जब इसने यह फोटो खींची, और 27 मार्च 2004 को जब यह और करीब आया शनि की कक्षा में, तब इसने प्राकृतिक रंग की तस्वीर ली। अब यहाँ शनि की एक अद्भुत छवि है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये शनि है जो सूर्य द्वारा प्रकट अतिरिक्त प्रकाश के साथ केसिनी पृथ्वी से असंभव तरीके से रिंग सिस्टम की छवि लेने में सक्षम था, और यह परिणाम शानदार था। लेकिन 2004 में हबल टेलीस्कोप भी इस कार्रवाई में शामिल था और एक अद्भुत फोटो खींचा। 2016 में कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के उत्तरी गोलार्ध की तस्वीरें भेजी जो वैज्ञानिक को देखकर आश्चर्य हुआ। वह था षटकोणीय बोर्टेक्स स्टॉर्म। इन्हें स्टडी तो किया गया है, लेकिन कोई नहीं जानता ये आखिर कैसे बनते हैं। 15 सितंबर 2017 को अंतरिक्ष यान ने गैस जायंट की ओर अंतिम चढ़ाई की, और यह अंतिम फोटो भेजने से पहले शनि के वायुमंडल में उल्का की तरह जल गया। सूर्य से 7वां ग्रह, जिसे उसके किनारे पर घूमने के कारण साइडवेज प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। वॉयेजर 2 ने 1999 में यूरेनस के पास से उड़ान भरी, और यह तस्वीर 3 कलर फिल्टर्स का उपयोग करके ली। और 11 और 12 जुलाई 2004 को केक टेलीस्कोप द्वारा प्राप्त यूरेनस ग्रह की एक समग्र फोटो प्रकाशित की गई, जो बर्फीली ठंडी दुनिया और उसके छल्लों को दिखाती है। जो चमकीले धब्बे आप ग्रह की सतह पर देख रहे हैं वो अरोराज है। नवंबर 2011 में हब्बल टेलीस्कोप ने यूरेनस की एक अद्भुत फोटो ली, और एक रंगीन फोटो एक बर्फीले नीले गोले को लाल घेरे के साथ दिखाती है। और 2017 में हब्बल टेलीस्कोप ने फिर से यूरेनस पर अरोराज को कैद किया। नेपट्टून हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह है और यह सूर्य से सबसे दूर है। वॉयेजर 2 ही एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो नेपच्यून के करीब गया है। अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई एक फोटो ग्रह की सतह पर एक विशाल तूफान को दिखाती है। नेपच्यून ग्रेट डार्क स्पॉट वॉयेजर 2 का मिशन पूरा करने से पहले उसने नजदीक से गुजरकर यह फोटो ली, जिसमें नेपच्यून के वायुमंडल में चमकीली बादल धारियां दिखाई दे रही हैं। हब्बल टेलीस्कोप ने नेपच्यून की एक हालिया तस्वीर ली है और दिसंबर 2020 में इस तस्वीर को ग्रेट डार्क स्पॉट के साथ खींचा, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। अब तक पृथ्वी से हमारे पास नेपच्यून की सबसे अच्छी तस्वीरें यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप द्वारा ली गई थीं। मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर उपकरण के एक विशेष नैरो फील्ड एडेप्टिव ऑप्टिक्स मोड का उपयोग कर रही थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।